मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, चंपारण वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे नहीं चलेगा। जंगल राज से मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? अरे जोर से बोलो, मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के निश्चय की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान संजय जायसवाल जी, मेरे साथी और गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, केंद्र में रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता भाई सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीनियर सांसद राधा मोहन बाबू, राज्यसभा के हमारे सांसद सतीश आ गया हो, जरा ताली बजाओ सतीश के लिए। सतीश दुबे जी, हमारे सह प्रभारी हरीश द्विवेदी, सांसद बस्ती, मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार रेणु दीदी और जिला अध्यक्ष और विधायक श्री राम सिंह जी, और आज के कार्यक्रम में चंपारण की इस पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं आश्चर्यचकित हूं। हमारे अध्यक्ष जी ने मंडप भी नहीं लगाया है। इतनी चिलचिलाती धूप में जहां तक नजर पहुंचे, दूर पहाड़ियों पर, वृक्षों के नीचे, रोड पर, मैदान खचोखच, जहां तक नजर पहुंचे भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। आपके प्यार को मैं प्रणाम करना चाहता हूं मित्रों, महर्षि वाल्मीकि की भूमि, मोहनदास गांधी को महात्मा मोहनदास गांधी बनाने वाली ये भूमि, इस चंपारण की भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है, मौर्य साम्राज्य का शासन यहां सालों तक चला। चंद्रगुप्त मौर्य, महाअमात्य चाणक्य और सम्राट अशोक ने यहां शासन किया। ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है मित्रों। नील विद्रोह के किसानों के नेता पंडित राजकुमार शुक्ल जी को मैं प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता सेनानी महंत धनराज पुरी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब सीधी ही बात करना चाहूंगा। आप सभी लोग चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। मैं आपको ये पूछने आया हूं कि विधानसभा के चुनाव में, गत विधानसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया या नहीं बनाया? जोर से बोलो, बनाया या नहीं बनाया? जदयू से ज्यादा सीटें भाजपा की थी या नहीं थी? फिर भी मोदी जी ने डबल इंजन सरकार अच्छे से चले और हमारा वादा था
कि हमारा वादा था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने बनाया। मगर नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है, हर 3 साल में। आपको भी मालूम है ना। और इसलिए पूरा जीवन जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यहां एनडीए की सरकार बनाई, वो जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की गोदी में बैठ गए हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। और सत्ता के कारण कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। और मैं बिहार की जनता को अपील करने आया हूं, ये जदयू और आरजेडी का मेल जो है, ये अपवित्र गठबंधन पानी और तेल जैसा है। कभी पानी और तेल इकट्ठा होते हैं भाई? होते हैं मित्रों। मगर ये ऐसा गठबंधन है जिसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई पड़ता है। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, दिन प्रतिदिन मामले आ रहे हैं। बोलने वाले पत्रकारों की हत्या चालू हो गई है। बालू माफिया, शराब माफिया, इनके ग्रुप फिर से जिंदा हो रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, ये लाल टेंट से जो लॉ उठी है और उसमें पूरा बिहार धधक रहा है, धधक रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लाल टेंट की लॉ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाए, चुप हो जाए। क्या सिखाएंगे आप? जरा जोर से बोलिए, सिखाएंगे? मित्रों, आज जो जंगल राज चल रहा है, उससे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर
से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मित्रों, यहां पर शराबबंदी करी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश जी, आपको जो करना हो वो करो, परंतु ये जो लट्ठा कांड होते हैं, नकली शराब में लोग मारे जा रहे हैं और आपकी आंख मूंद कर बैठे हैं, नकली शराब की बिक्री रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? मित्रों, इस क्षेत्र की, मैं नेपाल के सीमाओं पर हूं, इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदल जा रही। जनसांख्यिकी बदलने का काम जो लोग करते हैं, आज उनको रोकने की नीतीश बाबू में हिम्मत नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि आप एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हम ये जनसांख्यिकी बदलने का काम अंगद के पैर की तरह रोक देंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, 15,000 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट हाईवे के मोदी जी ने दिए। पहला प्रोजेक्ट बेतिया से पकनाहा तमकुही तक, दूसरा प्रोजेक्ट गोरखपुर सिलीगुड़ी शिवराजपुर फुलिया खांड के बीच बनने वाला पुल का निर्माण, और तीसरा बेतिया पटना हाईवे का निर्माण। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 15,000 करोड़ भेजे, परंतु ये नीतीश बाबू है कि जमीन ही नहीं देते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उन पर दबाव है। मुझे बताओ भाई, ये तीनों प्रोजेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये नीतीश लालू की सरकार रहते होगा क्या? होगा क्या? मित्रों, मेगा टेक्सटाइल पार्क हमने भेजा, आज भी उनकी भूमि नहीं मिल रही। रक्सौल में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, रोड़ा मत बनिए, न वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। मित्रों, मैं आज एक गुप्त समझौते की बात करने आया और नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ हैं। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, तो आरजेडी वाले विधायक रोज 1-2 कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तापित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो आप लोग पूछेंगे, जरा जोर से बोलो, पूछेंगे नीतीश बाबू को? मित्रों, हमने सोमेश्वर मंदिर को प्रसाद योजना के तहत लिया। अब यहां पर पर्यटन स्थल भी विकसित हो रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में 80,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए। 5 लाख तक का पूरा खर्चा
स्वास्थ्य का आज नरेंद्र मोदी होकर गुजरने वाला है। मुजफ्फरपुर में सुगोली तक 100 किलोमीटर का रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने का 1500 करोड़ रुपए का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। थारू जनजाति, अभी थारू जनजाति के बरना उत्सव को मोदी जी ने मन की बात में उठाकर हमारे थारू भाइयों बहनों को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि देने का काम कर उनका सम्मान किया। लगभग इस जिले में और 500 करोड़ के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पश्चिमी चंपारण में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। नरकटियागंज में ITI कॉलेज खुल गया है। रामायण सर्किट, वाल्मीकि नगर बहुत जल्दी ही रामायण सर्किट से जुड़ने वाला है। रोज हजारों यात्री वाल्मीकि नगर में आएंगे, ऐसी बात होगा। मित्रों, आज मैं नीतीश बाबू को और लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी, हमारे पहले आप केंद्र सरकार में थे, यूपीए की सरकार में मंत्री थे, और नीतीश बाबू अब आप लालू जी की गोदी में बैठे। मैं दोनों को पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब कितना रुपया दिया था? मित्रों, 2009 से 14 के बीच में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने वही 5 साल 14 से 19 के 50,000 करोड़ की जगह 1,09,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया है। नीतीश बाबू, मैं तो मोदी जी का हिसाब लेकर आया हूं। आप में साहस हो तो कांग्रेस और आरजेडी का हिसाब बिहार की जनता के सामने रखिए। मित्रों, 9 से 14 में 1,36,000 करोड़ बिहार को कर निर्धारण के माध्यम से दिया, और मोदी सरकार ने 14 से 19 में 1,36,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,36 से बढ़ाकर 2,83,452 करोड़ रुपया बिहार को देने के कहा है। मगर ये पैसा अब लालू जी की पार्टी की भेंट चढ़ जाएगा, जंगल राज की भेंट चढ़ जाएगा, बिहार के काम नहीं आएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8,71,00,000 लाभुकों को अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का मोदी जी ने फैसला किया है, और 60,000 ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं थी उनको 60,000 रुपया देकर प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीन के पैसे भी भाजपा सरकार ने दिए हैं। इसके साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों को लिए भी योजना लाए, श्रम योगी पेंशन योजना लाए, स्वामित्व योजना लाए, और मैं आज पूरा हिसाब देने आया हूं। पश्चिम चंपारण वालों, किसान सम्मान निधि बिहार के 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया मोदी जी सीधा बैंक अकाउंट में भेजने का काम कर रहे हैं। 2,38,00,000 जनधन खाते खोले गए। 1,10,00,000 उज्ज्वला योजना के गैस के सिलेंडर गरीब माताओं के घर में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 3 लाख लोग इसका फायदा ले चुके हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
37 लाख आवास गरीबों को मिल चुका है और शहरी गरीबों को 4 लाख आवास देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक ये कांग्रेस और लालू प्रसाद घर में शौचालय नहीं दे पाए थे। मोदी जी ने 1 करोड़ 61 लाख शौचालय लोगों को देने का काम किया है और 1.5 करोड़ लोगों को के घर में जल से नल पहुंचा है। इससे बड़ी बात है भाई, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर उसको जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया था। ये कांग्रेस की शासन सरकार थी, लालू की सरकार थी। आए दिन आतंकवादी हमला करते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था। मोदी जी ने पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पश्चिमी चंपारण वालों, कश्मीर भारत का है या नहीं है? मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भाजपा के साथ जोड़ने का काम किया। और ये लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार जी की पार्टी भी राज्यसभा में धारा 370 हटाने का विरोध करती थी। थे तो हमारे साथ, मगर धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। कहते थे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, ये मोदी सरकार है। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है मित्रों, कंकर चलाने की हिम्मत। और मोदी जी ने भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जंगल राज लाने वाले लालू के नेतृत्व में नीतीश जी बिहार का कल्याण नहीं कर सकते। मैं आज आपको कहने आया हूं, अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की यहां सरकार बनानी है और इसकी शुरुआत 2024 के करनी है। पश्चिम चंपारण वालों बताओ, 24 में सभी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे ऐसा आवाज नहीं चलता, मोदी जी तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए, 24 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो जंगल राज लाए हैं उनको सत्ता के बाहर करेंगे, पक्का करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और जंगल राज वालों को निकालने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।